हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लगातार आप लोगों को 27 क्लासेस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। आज की क्लास नंबर 28 में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि अकबर के ज़माने में बैरूनी मुसलमानों और मुकामी हिंदुओं की ज़बान के मेल जोल से उर्दू बनी। ये जो नज़रिया उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक है, किसका है? तो ये मीर अमन का है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, महमूद शिरानी का नज़रिया उर्दू के बारे में क्या है? ये कहते हैं, एक किताब इन्होंने लिखी थी पंजाब में उर्दू, और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बिकट कहानी का दूसरा नाम क्या है? देखो, बिकट कहानी ये एक 12 मासा है जो कि अफजल झंझानवी का है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 12 मासा होता क्या है। तो 12 मासा है कि एक हिंदी सिनफ सुखन है जिसमें एक ऐसी फराग ज़दा हिंदू औरत के जज्बात उसी की ज़बान में पेश किए जाते हैं जिसका हस्बैंड उनको छोड़ के चला गया हो, और वो उसी अपने हस्बैंड की जुदाई में तड़पती रहती हैं और साल के हर महीने में अपनी तड़प को तरह तरह से जाहिर करती हैं। तो वो सिनफ सुखन 12 मासा कहलाती है। और 12 मासा लिखा था अफजल झंझानवी ने, जिसमें कुल 321 अशार हैं, और मसूद हुसैन खान ने ये बताया कि इसमें कुल 325 अशार हैं। 12 मासा ये जो बिकट कहानी है, इसे शुमाली हिंद की पहली बाकायदा मसनवी तस्लीम किया जाता है। इसकी जो जबान है बिकट कहानी की, इसकी बुनियाद खड़ी बोली है। बिकट कहानी को किसने मिलके? नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान ने मिलके तरतीब दिया था, और सबसे पहले रिसाला कदीम उर्दू में इसे शाये किया गया था। तो ये 12 मासा है अफजल झंझानवी का। कुछ लोग इनको अफजल पानीपति भी कहते हैं। अफजल ने बिकट कहानी में खुद को गोपाल कहा है, यानी गोपाल इनका अफजल का असली नाम है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 130। ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी किस जबान को कहा? तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं वो मैं बताने वाला हूँ, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में पहली है ब्रज भाषा, दूसरी है बुंदेली, तीसरी कन्नौजी, और चौथी है हरियाणवी जिसको हम लोग बांगड़ू या फिर जाटो के नाम से भी जानते हैं, और 5वीं है खड़ी बोली जिसे ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 131 है, खड़ी बोली किस जबान की एक शाख है? तो अभी मैंने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मगरबी हिंदी की एक शाख है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 132, आर्याई जबानों में वो कौन सी वाहिद जबान है जिस पर अरबी के बराह रास्त यानी डायरेक्ट असरात पड़े हैं? तो सिंधी जो जबान है ये आर्याई जबान है और इस पर अरबी के असर पड़े हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का असली नाम क्या था?
तो इनका असली नाम था सैयद मोहम्मद हुसैनी और इनका जो तखल्लुस था वो क्या था, शहबाज था। इनकी मशहूर नज़्म है चक्की नामा। आप सभी लोग जानते हैं चक्की नामा किसकी है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की है, जिनका असली नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी है। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या पूछा जा रहा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह कब तख्त नशीन हुआ। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू और फारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इसने शायरी की। इसको 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। साथ ही साथ मोहम्मद कुली कुतुब शाह को सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने के लिए भी जाना जाता है। लगभग 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए थे। तर्कुमान, कुतुब शाह, मानी, ये सब इनके तखल्लुस हैं। कब तख्त नशीन हुए, 1580 में। कौन हम अहद शोरा हैं, तो देखो यहाँ पे हातिम और आरजू जो हैं वो एक ज़माने के हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आबरू, आरजू, हातिम, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, फायज़, ये सभी एक ही ज़माने के हैं। उसके बाद आतिश, मुसफ़ी, जुरहत, नासिख, इंशा, अमानत, ये सब एक दौर के हैं। उसके बाद गालिब, मोमिन, ज़ौक़, ज़फ़र, मजरू, गालिब के शागिर्द थे मजरू, सुल्तानपुरी नहीं और दूसरे हैं शाह नसीर, ये सब गालिब के ज़माने के हैं। उसके बाद हाल ही के ज़माने की बात करें तो दाग हैं, अमीर मीनाई हैं, तस्लीम हैं, असीर हैं, हाल ये सब एक ज़माने के। उसके बाद हसरत, फ़ानी, असगर यगाना, जिगर मुरादाबादी, शाद अज़ीमाबादी, चकबस्त, ये सब एक ज़माने के हैं। उसके बाद खलील रहमान आज़मी, नासिर काज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, ये सब तरक्की पसंद दौर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हातिम और आरजू ये दोनों हम अहद शोरा हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ब्रज भाषा का जो मरकजी शहर है वो कौन है, मथुरा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वो कौन सा शायर है जिसने 4 कुतुब शाही बादशाहों का ज़माना देखा, तो वजही ने, मुल्ला वजही ने उर्दू की पहली दास्तान लिखी थी जिसका नाम सबरस है, और उन्होंने एक कुतुब मुश्तरी के नाम से मसनवी भी लिखी थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। अली आदिल शाह ने मलिकुश शोरा का मर्तबा किसको दिया था, तो नुसरती को। नुसरती की आप जानते हैं मनोहर मदमालती के इश्क की जो दास्तान है कौन सी है, गुलशन इश्क है। उसके बाद तारीख़ इस्कंदरी है, उसके बाद अली नामा है, ये सब नुसरती की मसनवियाँ हैं। मसनवी गुलशन इश्क में किसका किस्सा नज़्म किया गया है, तो मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान गुलशन इश्क में देखने को मिलती है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भागमती और कुतुब शाह के इश्क की दास्तान किस में है, तो वो है आपकी कुतुब मुश्तरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 में कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है पूछा जा रहा है, तो गोलकुंडा की पहली मसनवी करार दी जाती है मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी। क्वेश्चन नंबर 141। सौदा ने किसके कहने पे उर्दू में शायरी शुरू की, तो सौदा के उस्ताद थे जिनके कहने पे उन्होंने शायरी शुरू की। अब कमेंट में आपको बताना है कि सौदा के उस्ताद हातिम हैं या आरजू हैं, शाकिर हैं या फिर मीर हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। तज़किरा है निकातुश शोरा किस सन में मुकम्मल हुआ, 1752 में। फ़ारसी ज़बान में लिखा गया उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है तज़किरा निकातुश शोरा। इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके कलाम शामिल हैं। इसके जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम है माशूक़ चहल साले खुद।
میر کی اور بھی کچھ نثری تصانیف ہیں نکات الشعراء کے علاوہ، جیسے ذکر میر، ان کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا تھا؟ نثار احمد فاروقی نے کیا تھا۔ فیض میر بھی ان کی ایک مختصر سی فارسی تصنیف ہے جس میں انہوں نے اللہ والوں کے حالات اور پیروں کے کرامات بیان کیے ہیں۔ اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے لکھا تھا۔ قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کس نے کہا تھا، یہ آپ کمنٹ میں بتائیں گے۔ اچھا، کمنٹ میں تو آپ یہ بتائیں گے کہ سودا کے استاد کون ہیں، تو چلو اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ ہے، خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا۔ کسے شمس العشاق کے نام سے جانا جاتا ہے، تو شاہ میرا جی شمس العشاق کے نام سے جانے جاتے ہیں، شاہ میرا جی۔ خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق جیسی اہم تصانیف انہیں کی ہیں میرا جی شمس العشاق کی۔ کوشچن نمبر 144، قصیدے کی تمہید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں، یعنی کہ چوتھا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ کوشچن نمبر 145، غواصی کی معاصرانہ چشمک کس سے ہوا کرتی تھی، تو غواصی کی معاصرانہ جو چشمک تھی وہ نصرتی سے ہوا کرتی تھی یا پھر ابن نشاطی سے ہوا کرتی تھی، آپ لوگ بتائیں گے۔ چلو کوشچن نمبر 146، دیکھو یہ ایسا سوال ہے جس کے لیے آر پی ایس سی نے سب کو کامن نمبر دیا تھا۔ والیہ ٹونگ کی مدح میں کس نے قصیدے کہے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کا دکھا دوں گا، آنسر کی دکھا دوں گا، چلو میں دکھائی دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ دیکھیں گے 146 میں اسٹار مارک ہے، یعنی کہ سب کو اس کا نمبر ملا تھا۔ تو غواصی کی معاصرانہ چشمک نہ ابن نشاطی سے تھی نہ نصرتی سے، بلکہ وجہی سے تھی، یہ آپ کو جاننا ہے۔ چلو کوشچن نمبر 147 میں سب سے پہلے دلی اور لکھنؤ کے دبستان شاعری کو مستقل حیثیت سے علیحدہ کس نے کیا تھا، تو ناصف نے زبان کی صحت کے لیے کئی کام کیے۔ دیکھو مصرع ثانی پوچھا جا رہا ہے، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، تو اس کا دوسرا مصرع کیا ہوگا؟ غالب کا یہ شعر ہے، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو یہ مرزا غالب کے اشعار میں نے پڑھ دیے، اور دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، یہ مصرع پہ مرزا غالب کا ہے۔ دوسرا مصرع ہے، دیکھ کیا گزری ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ کوشچن نمبر 149، میں نے اپنی نظم و نثر کی داد جیسی چاہی ویسی نہیں پائی، آپ ہی کا آپ ہی سمجھا، تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ مرزا غالب کا ہے۔ کوشچن نمبر 150، کس شاعر کے کلام میں ایک مسلسل شور اور اضطراب کی سی کیفیت ہے، یعنی کہ وہ قنوتی شاعر ہے، اسے ہم شاعر بے دماغ کہتے ہیں، اسے ہم خدائے سخن کہتے ہیں، اسے ہم فتنہ بے روزگار کہتے ہیں، یہ سبھی القاب میر تقی میر کے ہیں۔ میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ کوشچن پوچھا جا چکا ہے، 7 دیوان ہیں، جن میں سے 6 اردو میں اور 1 فارسی میں۔ تو یہاں پہ ہم نے راجستھان پبلک سروس کمیشن کا پورا پیپر پچھلے 3-4 ویڈیوز میں کر کے ہم نے سالو کرا دیا، اور بھی راجستھان پبلک سروس کمیشن کے پیپر ہیں جن کو ہم حل کرائیں گے۔ آپ ہمارے اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔